Hello friends, welcome to Shift the English class. Today we are discussing about fourth grade exam आंसर की 20 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट मॉर्निंग पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी था, जिनके 80 से 90 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। SC ST के तो 80 और OBC SBC और जनरल के 90 और 95 के आसपास उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेट्स सी। इसका 61 नंबर क्वेश्चन है, यू विल नीड द रजिस्ट्रार सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो इसकी हिंदी करनी थी, तो आपको इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक किसका एक सिमिलर या फिर एक वर्ड पूछा है, ए रिटन स्टेटमेंट confirmed by oath और affirmation यानी स्वीकारना, शपथ लेना, affirmation for use a एविडेंस के रूप में जिसको अपन कोर्ट में इन कोर्ट यूज ले सकते हैं, यानी शपथ लेते हैं। एक लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है तो उसको अपन बोलते हैं शपथ पत्र, एफिडेविट। जैसे जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास आय प्रमाण पत्र माता पिता विभाग द्वारा शपथ ली जाती है, एफिडेविट बोलते हैं उसको, हल्फनामा। फिर एक था इसमें 86 पे था, सरल ही था ये भी, नोटिफिकेशन। अपन जैसे मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो जैसे फेसबुक या इंस्टा यूट्यूब वगैरह पे जिसका जैसे चैनल होता है उसको अपन सब्सक्राइब करते हैं, तो कोई क्लास का नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई भी वीडियो डालते हैं या फिर शॉर्ट डालते हैं, तो उस नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, आपको सूचना मिल जाती है। सरल था ये। फिर है 88 आई नहीं है, इसमें है जुबिन ब्लैंक द प्लम केक बाय दिस टाइम टुमारो। तो इसमें आपको ऑप्शन बना था, तो इसमें विल है और ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही, दिस टाइम फ्यूचर में ही होता है, बाय प्लस टाइम देके फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अगर बाय नहीं होता और दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूस मानते हैं अपन, दिस टाइम टुमारो, और बाय द टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम होता है, तो विल है वो ब्रैकेट। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस का क्वेश्चन पूछा है इसने। 89 पे है, शी टोल्ड हिम, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, टू कम अर्ली। आपका इसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप का, लेकिन इसकी पैसिव करनी है, ये एक्टिव है, इसका पैसिव। तो ऐसे एक तो क्वेश्चन हर पेपर में लेवल के पूछे गए, बाकी पूरा पेपर तो इजी है। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से है, तो अपन लिया ही, टोल्ड है पास्ट सिंबल, तो पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस की, ही वाज टोल्ड। किसके द्वारा बताया गया, सी का क्या कर देंगे हर, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करना, टू कम अर्ली, ये उसको बताया गया कि जल्दी आने के लिए बताया गया, तो उसको उसके द्वारा जल्दी आने के लिए बताया गया, अर्थ में चेंज नहीं करना, और नहीं हो रहा है अपने से इसमें। फिर है नेक्स्ट 90 नंबर का, पाली, सेड अर्जुन, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, ये अर्जुन है, प्लीज पुट योर हैट बैक ऑन। तो इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट है,
इसको कन्वर्ट करना था इनडाइट में। तो देखो पाली सेड की रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट सेड कर देंगे। किससे रिक्वेस्ट की, ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, अर्जुन। और कुछ नहीं करना, हटाओ लगाओ उतार दो। हटाना प्लीज है, लगाना टू है, उतारना पूरा सेंटेंस है, बस ट्रिक है, हटाओ लगाओ उतार दो। टू पुट, अब योर कन्वर्ट होगा अर्जुन के हिसाब से, तो हिज, क्योंकि 1 2 3 लगाते हैं अपन SON। यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में। ऑब्जेक्ट देखना सामने, ऑब्जेक्ट कौन है, अर्जुन। अर्जुन के लिए ही लगाएंगे, ही इज हिम, यू योर यू। तो हिज के सामने क्या आ रहा है, योर के सामने हिज। तो हिज हैड बैग ऑन, इस तरह से ये इसका हो जाएगा। थोड़ी जुकाम भी है, तबीयत भी, लेकिन फिर भी अपन लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि तबीयत तो खराब है लेकिन फिर भी अपन इसको लेके नहीं बैठ सकते, अपन कर रहे हैं। पूरा गला बेकार है, जुकाम है, सर्दी का मतलब सर घूम रहा है, लेकिन फिर भी अपन कर रहे हैं। दशहरा विजयदशमी पर विजय प्राप्त करनी है, लेट्स सी। क्योंकि तबीयत को लेकर बैठ नहीं सकते अपन। तो है 111, वी डिड नॉट फाइंड मैनी स्टूडेंट्स तो ये पॉजिटिव था। क्या करना है इसका, नेगेटिव। तो देखो हमने ज़्यादा स्टूडेंट प्राप्त नहीं किए, हमको ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मिले, तो उसको क्या होगा, हमें ज़्यादा स्टूडेंट मिले। तो वी फाउंड, पॉजिटिव बनाएंगे तो वी फाउंड ए फ्यू, अर्थ वही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं मिले तो कुछ ही मिले, तो ए फ्यू स्टूडेंट्स। और ये पिछले वाले जो 4th ग्रेड के एग्जाम थे उसमें ये क्वेश्चन आया था ऐसे कैसे, वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट्स। फिर 112 पे है वाई ब्लेम हिम, तो ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड। इसका ही शुड नॉट ब्लेम्ड। उसको ब्लेम क्यों लगाते हो, तो उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, बस अपन ने बना दिया इसका। ये इंट्रोगेटिव था, इसको अपन ने पॉजिटिव बना दिया। फिर है 113 पे, इट इज सैड टू थिंक डेट ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग। दुख की बात है कि वो जवान अवस्था में मर गया, जवान उम्र में ही मर गया। तो इसका कहना था ये पॉजिटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बना था। तो इट इज अलास कर सकते हैं, अलास दुख के लिए होता है, तो अलास करके एक्सक्लेमेशन मार्क, और ही डाइड सो यंग, वो इतना जवान ही मर गया। फिर एक है 114 पे, ही हैज बीन टू आम्रपाली, जगह का नाम है, और ये इसमें टैग दे रखा है डिड ही क्वेश्चन मार्क। तो जब यहाँ पे हैज और डिड कैसे आएगा, तो उसका टैग क्वेश्चन बनेगा हैज, क्योंकि नोट नहीं है तो नोट लगाना होता है, नोट हो तो नोट हटाना होता है, तो हैज नॉट ही होता है इसका, वो गलत है, और ये हैज नॉट ही इसका सही होगा। चलिए, आई वॉज ब्लैंक विथ वर्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, द एंड ऑफ द ईयर, इसमें सुटेबल वर्ड बनना था। तो देखो एक तो इसमें था इनशिएटेड, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रोनाउंस करना, तो ये तो आएगा नहीं। एक था अनडेटेड, जो कि बिना डेट का हो, और एक एनडेटेड, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, एनडेटेड, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। एक था इसमें ये इन अनडेटेड, आई वॉज इन अनडेटेड, मतलब मैं कंफ्यूजन में था। विथ वर्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर,
काम से लेकर पूरे साल के अंत तक। तो इन अनडेड इसका सही था। फिर एक प्रीपोजिशन का है 116 नंबर का, इधर अपन ए ले लेते हैं, इधर बी। तो ए में देखो फर्स्ट है ही वॉन ब्लैंक टोनी अवार्ड लास्ट ईयर। और इधर बी में पहले में था ए और दूसरे में था एन और तीसरे में था द। इनको मैच करना था अपने को। तो इसमें है पहले में द, पहले से मिल गया। फिर दूसरा था इसमें जर्मन, किसी सर होते एक ही बैठ गया तो सब बैठ जाते हैं, फिर उस और ऑप्शन से मैंने ला के कर सकते हैं। इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, सॉरी खांसी के जुकाम के पर करना है, लेट्स डू इट। प्रिंस विक्रमादित्य इज ब्लैंक अमेबल पर्सन, मतलब एक मिलनसार पर्सन है प्रिंस विक्रमादित्य राजकुमार। तो एमेबल के हिसाब से इसमें एन आएगा, इसमें ए, इसमें द। तो इसको द से मिला दो, दूसरे को जो है ऐसे मिला दो, तीसरे को किससे मिलाना है, एन से, तो ये इससे मिल गया। देखो फर्स्ट में आ गया आपका ए, सेकंड में आ गया आपका, सेकंड में क्या आया था, फर्स्ट में आया था 3 नंबर, सेकंड में आया था 1 नंबर और थर्ड में आया था आपका 2 नंबर। एक के हिसाब से नंबर के हिसाब से मिला सकते हो आप इसमें। फिर था 117 पे each student brought his book, तो इसमें था करेक्ट सेंटेंस छांटना था, तो ये करेक्ट था, बाकी सब गलत थे। तो each स्टूडेंट, ये सिंगुलर तो यहाँ पे हिज ही आएगा, और हिज के हिसाब से यहाँ पूछा है तो यहाँ ईच आएगा, दोनों कोई को देखना था अपने को। एरर का पूछा होगा तो इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब कोई पंचुएशन की भी गलती नहीं है। इच स्टूडेंट ब्रॉट हिज, बाकी अगर ब्लैंक से पूछेगा तो यहाँ पूछेगा, यहाँ दिया है तो यहाँ पे पूछेगा। फिर 118 पे द कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड हिम ऑफ करके था द क्राइम, तो क्राइम से एब्सोल्व कर दिया, मतलब मुक्त कर दिया। तो इसमें देखो फ्रॉम था, नहीं आएगा ये, विथ था और अलोंग था, तो अलोंग नहीं बैठ रहा, विथ नहीं बैठ रहा, फ्रॉम, ऐसे रिजेक्शन करके आप एब्सोल्व ऑफ क्राइम से उसको वो कर दिए। फिर था 119 पे आहा करके वी आर रून्ड, इसमें भी पंचुएशन का पूछा था, ये पंचुएशन सही था, क्योंकि अपन कभी दुखी होते हैं, कोई चीज़ नष्ट हो जाए, बोलते हैं वी आर रून्ड, हम बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, ये सही था। लास्ट है मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू स्पष्टीकरण की एनी एक्सप्लेनेशन, ये इसका सही है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका फर्स्ट मॉर्निंग का पेपर था, 20 तारीख का, इजी था, जिसके 80 से 90 बैठ रहे हैं उनका सिलेक्शन है, सिलेक्शन की दौड़ में है। तो मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। आप देख रहे हो किसी पसीने, तबीयत खराब है, गला बैठा हुआ है, जुकाम है, खांसी है, लेकिन फिर भी अपन सोल्यूशन कर रहे हैं। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। और अपन सब मिलकर राउंड को चलाएंगे, अपने अंदर के राउंड को भी, और असत्य पे सत्य की विजय करेंगे।
I hope you will like it and share and subscribe my channel. Best of luck.